जिसके पक्ष में आपने काम करने के लिए यहाँ पे आए, उनका बात आप एक भी नहीं सुन रहे हैं। आप अगला का फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। आप क्या है? तो क्या फोन आकर बार बार दबाव बनाकर आज काम रोका गया है? हम तो पूर्णतः 100% यही लग रहा है कि काम किसी ने रोकवाया है। 2009-10 का केस है, इतना 17 साल से हम परेशान हैं। तो इतना घर बन गया, गेट लग गया, बड़ा गेट लग गया, कभी रोकने आए थे आप? रोकने एकदम आए हैं। हम मारपीट धर धमकी मारेंगे, गोली लंड फंद बोलता है। कौन बोलता है? जितना यहाँ बना रहा है वही सब बोलता है। कोर्ट का ऑर्डर था कि आज दखल देहानी देना है और सारा फोर्स भी मंगा लिए। दंडाधिकारी नियुक्त थे, आपका सीआई साहब थे। उसके बाद सीआई साहब को फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है। उसके बाद सीआई साहब एकदम चुपके से बोलते हैं कि आज सिर्फ सीमांकन किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं कोर्ट का अवहेलना किए हैं। कानून के भरोसा उठ गया है सब। जितना कानून वाला आया सब यहाँ मारने का धमकी उमकी दे रहा था, इसलिए हम लोग अभी तक नहीं छुए थे। तो कानून आया तो कम से कम सोचे कि वो सब तो कुछ करेगा, लेकिन वो सब तो ऐसे ही चला गया। पैसा वैसा की बात हुआ, क्या हुआ उसके बाद? अगला पार्टी से लिए दिए होंगे, बात हुआ होगा तभी तो हम लोग को नहीं दिए। हम लोग को कोर्ट से ऑर्डर है, फिर भी हम लोग को नहीं दिए। तो क्या फायदा हुआ 17 साल केस लड़ने का? वही तो हम लोग को क्या फायदा हुआ, सीओ को फायदा हुआ ना। सीओ और सीआई की मिली भगत है, जिसके चलते आज ये गरीब आदिवासी को जब कोर्ट ने, जब न्यायालय ने इसको इनका पक्ष में दखल देहानी देने का काम किया, उसको इन लोग मिली भगत के माध्यम से आज गरीब आदिवासियों का जमीन को लुटाने का ये लोग काम कर रहे हैं। सीओ और सीआई साहब। वैसा तो नहीं होता है सर जिला में, वैसा तो नहीं होता है सर। लोग जानबूझ के इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। आदिवासी इतना दिन से मुकदमा लड़ा, विजय प्राप्त किया, दखल देहानी का कोर्ट से आदेश हुआ, उसके बावजूद भी इन लोग है ना मनमाने ढंग से जो है ना यहाँ का सीओ सीआई कर्मचारी वगैरह कर रहे हैं। बिना मजिस्ट्रेट के फोर्स आ गई, नापी हो गया, सब हो गया। जब जेसीबी चलना है तो इनका कहना है कि हमारे पास तो मजिस्ट्रेट ही नहीं है। राज्य में लगभग 3000 से 4000 दखल देहानी के मामले जो है लंबित है। और क्यों लंबित है, यही मामला है। सीओ सीआई ही तो लेके डूबते हैं आदिवासी को। कौन लेके डूबता है? जिस दिन दखलदानी था हम लोग का, आज था, हम लोग को दिलाए नहीं। करोड़ों लाखों रुपया का यहाँ हेरा फेरी हुआ और इस तरह का रुका गया है। हम तो सभी नौजवान को अभी बोलेंगे कि बिरसा मुंडा के तर्ज पर अभी आइए, घाना और कुदाली लेकर। अगर वो लोग दखलदानी काम दिलाने काम नहीं किए हैं तो हम लोग अभी करेंगे और इसको तोड़ेंगे और कब्जा लेने का काम करेंगे। ये जो कागज़ है ना, ये जीत दखल देहानी का है। कोई आज इसका मतलब नहीं रह गया। जो लोग कहते हैं ना कि हम कोर्ट से जाकर जीत लेंगे अपनी ज़मीन, तो देख लीजिए जीतने के बाद भी कुछ नहीं होता है। दोस्तों, झारखंड में ज़मीन लूट बदस्तूर जारी है और ज़मीन लूट में आदिवासी समाज अब आक्रामक हो चला है, क्योंकि उसे पता है कि अब थाना न्याय नहीं देगा, अंचल न्याय नहीं देगा। और कई बार बाउंड्री टूटते हुए कई वीडियो हमने आपको दिखाया है। लेकिन कुछ आदिवासी परिवार ऐसे भी है जो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सालों साल इंतज़ार करते हैं दखल देहानी का। और जब दखल देहानी हो जाता है उसके बाद भी देखिए अंचल समय लेता है। डेट निकलने के बाद भी थाना बिल्कुल शांत है, बस फोर्स लेके आई है, तमाशा यहाँ पर देख रही है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर और मांझी का ये हैदर नगर कोई लारी इलाका है। और ये गेट यहाँ से देखिए, ये काला गेट जो आप यहाँ से देख रहे हैं ना, इस गेट से पूरा इस रास्ते में एकदम आगे तक चले जाइए जहाँ तक ये बाउंड्री खत्म होती है। ये ज़मीन एक आदिवासी परिवार की है, नाम है शकलनाथ मुंडा की। 1 एकड़ 17 डिसमिल की ये ज़मीन है। खाता नंबर है 27 और प्लॉट नंबर है 377। लगभग 17 सालों से केस लड़ा गया और केस लड़ने के बाद जीतने के बाद दखल देहानी का ऑर्डर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिसंबर में समय दिया गया था प्लॉट खाली कराने के लिए, खाली नहीं हुआ। आज का डेट था, आज दखल देहानी के लिए सभी को आना था, लेकिन अंचल अधिकारी आए हैं, फोर्स आया है। और अंचल अधिकारी सीओ साहब अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, सीआई साहब हैं। और उनको अभी मतलब 4-5 घंटे के बाद याद आ रहा है कि अरे हमारे पास तो मजिस्ट्रेट ही नहीं है। बिना मजिस्ट्रेट के फोर्स आ गई, नापी हो गया, सब हो गया। जब जेसीबी चलना है तो इनका कहना है कि हमारे पास तो मजिस्ट्रेट ही नहीं है। राज्य में लगभग 3000 से 4000 दखल देहानी के मामले जो है लंबित है। और क्यों लंबित है, यही मामला है।
समय दे रहे हैं अगला पार्टी को, आप जाइए स्टे ऑर्डर लेके आइए, समय दिया जा रहा है। ये समय डीआईजी ग्राउंड जब टूट रहा था उस समय नहीं दिया गया था रैयतों को, यहाँ दिया जा रहा, हम तो यही समझेंगे। चलिए ये रैयत है, यहाँ पर बातचीत करेंगे। पहले बाबा से बातचीत करते हैं। सकलनाथ मुंडा यही है, आपकी ज़मीन है जी। कब से केस लड़ रहे हैं? 2009-10 से लड़ रहे हैं। 16-17 साल हो गया। हो गया 16-17। आज दखल दिहानी का ऑर्डर था, क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, अब सीआई साहब काहे नहीं किए, काहे नहीं किए? जबकि कोर्ट के ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर था तो काहे नहीं किए, कहा हुए करना चाहिए उनको। कोर्ट से जब ऑर्डर आ गया था काहे नहीं किए, तो अब कैसे कहे। सब पुलिस सब गाड़ी उड़ी सब आया हुआ था, इसके बाद नहीं किए। तो क्या अगला पार्टी को समय दे रहे हैं कि जाइए स्टे ऑर्डर लेके आइए? अब अगला पार्टी को समय दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब वही नहीं जानेंगे। कब से परेशान है बाबा आप? अब तो देख रहे हैं कि 2009-10 का केस है, इतना 17 साल से हम परेशान हैं। तो इतना घर बन गया, गेट लग गया, बड़ा बड़ा गेट लग गया, कभी रोकने आए थे आप? रोकने एकदम आए हैं, यहाँ मारपीट धर धमकी मारेंगे, गोली लंद फंद बोलता है। कौन बोलता है? जितना यहाँ बना रहा है वही सब बोलता है। चलिए कौन बना रहे हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बाकायदा जब ये ऑर्डर आया है ना दखल दिहानी का, उसमें नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि किन किन लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ है। नाम है मोहम्मद रजीउल रहमान, पिता स्वर्गीय मसीहुर रहमान, अमीजुर रहमान पिता स्वर्गीय मजीहुर रहमान, तीसरा है गालिब शहवाज नूर जहां, पांचवा है खुर्शाद खान, छठवा है मोहम्मद आज़ाद खान और सातवां नंबर है एहसान। मतलब 7 लोगों ने 1 एकड़ 17 डिसमिल को अवैध कब्जा किया है। और देखिए केस लड़ रहे हैं रैयत और इधर घर मकान बनते जा रहा है। जब आते हैं रोकने के लिए तो धमकाया जाता है। आप लोग कहाँ के हैं? यहाँ के नहीं है। कहाँ के हैं? हम आए हैं इचादाग से। इचादाग से। जमीन का मामला पता है कि साथ देने आए हैं? जमीन का मामला से आए हैं। दखल दिहानी में आए हैं? हाँ, दखल दिहानी में तो आए हैं। चलिए क्यों नहीं हुआ आज? पता नहीं कि नहीं हुआ आज, शायद सीओ साहब। देखिए ओरमांझी अंचल के जो सीओ हैं वो फिलहाल नगर निगम के चुनावों में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाए हैं। लेकिन सीआई को यहाँ पर डिप्यूट किया गया था, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट नहीं है। आधा दिन ख़त्म हो गया, उसके बाद याद आता है कि मजिस्ट्रेट नहीं है। ये सकलनाथ के बेटे हैं, क्या नाम हुआ? सुधीर मुंडा। सुधीर जी क्यों नहीं हुआ दखल दिहानी? अब उसको तो नहीं कह सकते हैं, उन लोग का मिली भगत होगा। एक तो उसको समय दिया होगा कि स्टे लाने के लिए, कि स्टे लग जाए करके समय दिया होगा। तो क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे, अब कुछ करना पड़ेगा, तोड़फोड़ करना पड़ेगा, फिर अपने ही से दखलदानी करेंगे। क्या फ़ायदा केस लड़के, जब दखल दिहानी के ऑर्डर के बाद भी आपकी ज़मीन आपको वापस नहीं मिल रही है? वही तो, अब सबका मिली भगत होगा। चलिए अशोक है हमारे साथ। अशोक, कैसे बचेगा ज़मीन? दखल दिहानी हो गया है, डेट निकल गया है, 2 ऑर्डर आ गए हैं, फिर क्यों नहीं करा पा रही अंचल? देखिए अंचल का आज का जो कोर्ट का ऑर्डर था कि आज दखल दिहानी देना है और सारा फोर्स भी मंगा लिए, दंडाधिकारी नियुक्त थे, आपका सीआई साहब थे। उसके बाद सीआई साहब को फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है। उसके बाद सीआई साहब एकदम चुपके से बोलते हैं कि आज सिर्फ सीमांकन किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं कोर्ट का अवहेलना किए हैं और सीओ और सीआई की मिली भगत है, जिसके चलते आज ये गरीब आदिवासी को जब कोर्ट ने, जब न्यायालय ने इसको इनका पक्ष में दखल दिहानी देने का काम किया, उसको इन लोग मिली भगत के माध्यम से आज गरीब आदिवासियों का ज़मीन को लुटाने का ये लोग काम कर रहे हैं, सीओ और सीआई साहब। देखिए जो यहाँ पे काम किए होंगे इस प्लॉट में, जो प्लॉट में मतलब घर बनाए हुए हैं, उन लोगों से मिल करके सीओ साहब ने इस तरह का षड्यंत्र रच करके और कोर्ट का आज अवहेलना किए हैं। इसके चलते आज हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए आज हम लोग बाध्य होंगे और इनका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सीओ और सीआई साहब होंगे, इनका जवाबदेही वो देंगे। चलिए, तो यहाँ पर 7 लोग हैं जो अवैध कब्जा किए हुए हैं। और सुबह से जब हम यहाँ पर आए हैं ना, सुबह से हम रवैया देख रहे हैं, अंचल का भी देख रहे हैं और थाना का भी देख रहे हैं। सब इतना स्लोली प्रोसेस से यहाँ पर काम चल रहा है। ये देखिए, ये पूरा इस तरफ देखिए, एलेक्स इधर दिखाइएगा। ये पूरा जो आप बड़ा गेट देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना, दूसरों की ज़मीन पर देखिए, दूसरों की ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, धमकी दे रहे हैं। और खुद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है,
इस दीवार पे क्या लिखा हुआ है? नॉट फॉर सेल, बेचना नहीं है, लेकिन दूसरों की जमीन को अवैध कब्जा जरूर कर लेना है। चलिए बाबा, किधर से आए हैं आप? किस पक्ष से आए हैं? ग्राम प्रधान है। गाँव वाला से हैं। अच्छा, क्यों नहीं हुआ दखल देहानी? इन लोग का जो है ना सबका मिली भगत है। इन लोग जानबूझ के इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है। आदिवासी इतना दिन से मुकदमा लड़ा, विजय प्राप्त किया, दखलदानी का कोर्ट से आदेश हुआ, उसके बावजूद भी इन लोग है ना मनमाने ढंग से जो है ना यहाँ का सीओ सीआई कर्मचारी वगैरह कर रहे हैं। मतलब अंचल की लापरवाही देखिए, कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिख रही है। चलिए, क्या हुआ दादा? जा रहे हैं बिना दखल देहानी कराए जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो अब अफसर को उधर देख रहे हैं कि किधर गया, तो बेमतलब का। तभी हम जो पूछे उनसे हाँ। कि हर प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद और अगला पार्टी का आपने फोन रिसीव कर रही, क्या खेला हो रहा ये है? तो हम भी देख रहे हैं, बहुत फोन रिसीव ये कर रहे क्या थे खेला CI हो रहा साहब। है? यहाँ स्थानीय लोगों के पीछे क्या खेला हो रहा है? ये तो कोई खेला हो रहा है, तब तो ये हो रहा है। अब मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके पक्ष में आपने काम करने के लिए यहाँ पे आए, उनका बात आप एक भी नहीं सुन रहे हैं। आप अगला का फोन रिसीव कर रहे हैं, आप क्या है? तो क्या फोन आकर बार बार दबाव बनाकर आज काम रोका गया है? हम तो पूर्णतः 100% यही लग रहा है कि काम किसी ने रोकवाया है कि नहीं। इनका या तो उनका न्यायालय से बड़ा कौन हो गया? मेरा कहना है, या इनका कोई बड़ा बॉस होगा, किस तरह का बॉस होगा ये हमको भी पता नहीं, लेकिन रोकवाया गया है और उनके कहने पे इन्होंने रोका है। या न्यायालय से बड़ा बॉस कौन है? न्यायालय से तो कोई नहीं है, लेकिन इन लोग अपना न्यायालय बना चुका है। ये लोग अपना न्यायालय बना लिए हैं और अपना न्यायालय चलाते हैं। तो कैसे होगा, कैसे बचेगा आपका अब एक ये एकड़ तो 17 डिसमिल? ये बचाने के लिए हम लोग को आगे अगला कदम उठाना होगा इनके पीछे। तो क्या कीजिएगा? कोर्ट तो जाबे किए, आप कहाँ जाइएगा? अब इन्हीं का घर चले जाएंगे। आप किनका? जो आए थे आज, उनका घर जाएंगे, उनका घर से बोलेंगे आप भी निकलिए यहाँ से। CI साहब? हाँ, सीआई साहब को बोलेंगे आप अपना घर खाली कीजिए। अब तो यही होगा। चलिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि राज्य में जो है ना 3000 से 4000 दखल देहानी के मामले क्यों लंबित है ना, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, हैदर नगर कोयलारी में। दादा कैसे होगा? हाँ, यहाँ पर तो सीओ साहब नहीं है, तो किसी को यहाँ पर डिप्यूट किए हैं, CI साहब हैं, अमीन आकर नापी भी कर लिया, अभी भी समय बचा है, फिर JCB चलाने में क्या दिक्कत हो गई? देखिए, कहीं न कहीं ये अथी है, पूरा मिली भगत से पैसा का लेन देन या करोड़ों लाखों रुपया का यहाँ हेरा फेरी हुआ और इस तरह का रुका गया है। हम तो सभी नौजवान को अभी बोलेंगे कि बिरसा मुंडा के तर्ज पर अभी आइए, घाना और कुदाली लेकर। अगर वो लोग दखलदानी काम दिलाने काम नहीं किए हैं तो हम लोग अभी करेंगे और इसको तोड़ेंगे और कब्जा लेने का काम करेंगे बिरसा मुंडा के तर्ज पर, सिद्धू कानू चांद भैरव के तर्ज पर। और नहीं तो हम लोग बचने वाले नहीं हैं। अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लोग को लड़ना होगा। अच्छा, पुलिस कहती है कि आप लोग दीवार मत तोड़िए, कानून के पास जाइए, न्यायालय जाइए। न्यायालय जाने के बाद भी तो जमीन नहीं बच रहा जब है। हम लोग न्यायालय के पूरा सिस्टम को फॉलो करते हुए, और आज देख रहे हैं आपके सामने क्या हो रहा है, सब सारा चीज़ चले गए लोग छोड़ छाड़ करके। सारा सिस्टम हो बोलता है कि दंडाधिकारी नियुक्ति नहीं किए हैं, तो कैसा दंडाधिकारी नियुक्ति ये तो अभी करना याद आ रहा है, चाहिए? वही ना, उसको पहले नापी के सोचना बाद चाहिए। याद आ रहा है। हाँ, नापी के बाद उसको आ रहा है, पहले सोचना चाहिए, यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए इसको। चलिए, वही हम कह रहे हैं कि सुबह आए, नापी वगैरह कराए, फोर्स आ गई, सब हो गया, JCB खड़ी है, फिर याद आता है कि अरे हमने तो मजिस्ट्रेट बुलाया ही नहीं। चलिए, और लोग सब आप लोग दखल देहानी में शामिल होने आए थे? हाँ जी। तो कहाँ हुआ? नहीं हुआ, CI साहब बोल दिया कि नहीं होगा। तो आप लोग पूछे काहे नहीं होगा? वही तो बोल रहा है कि ऊपर से आगे कोर्ट से। दादा क्या लग रहा है, कैसे होगा आप लोग का जमीन, सुरक्षित कैसे होगा? अब तो कानून के भरोसा उठ गया है। सब जितना कानून वाला आया सब यहाँ मारने का धमकी उमकी दे रहा था, इसलिए हम लोग अभी तक नहीं छुए थे। तो कानून आया, कम से कम सोचे कि वो सब तो कुछ करेगा, लेकिन वो सब तो ऐसे ही चला गया। पैसा वैसा की बात हुआ, क्या हुआ उसके बाद। अब यहाँ अपने से लगना पड़ेगा, क्या अपना जमीन बचाना है ना, तो अपने से लगना पड़ेगा, वरना फिर और मांझी घेराव करेंगे तो या थाना 17 घेराव साल करेंगे। केस लड़ने का क्या फायदा हुआ? वही तो सरकार
की कमी है या कानून का कमी है यहाँ। अंचल घेराव करेंगे या थाना जाएंगे, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ऐसे सीधा नहीं होने वाला ये सब। देखिए दिसंबर में 24 दिसंबर तक इनको समय दिया गया था कि आप जो है सामान हटा दीजिए, सामान नहीं हटाया गया। फिर आज जो है देखिए यहाँ पर इनको समय दिया गया था कि आज दखल दिहानी हो जाएगा, लेकिन आज दखल दिहानी नहीं हुआ। ये महिलाएं इस मुंडा परिवार की तरफ से आई हैं, सोच रही थी कि आज दखल दिहानी होगा पर हुआ नहीं। कैसे होगा दीदी, कैसे आप लोग का दखल दिहानी होगा? अब सीओ तो बोले कि अभी अगला दिन होगा। अब किस दिन हम लोग का टाइम तो नहीं दिए वैसा। हम लोग बोले कि हम लोग को लिखित दीजिए, अब लिखित तो दिए नहीं, बोले कि हम दे देंगे 2-3 दिन का टाइम बोल रहे हैं। तो हम लोग ऐसी थोड़ी मानेंगे, हम लोग को लिखित चाहिए। तो अगला पार्टी को बचा रहे हैं क्या? हाँ बस वही कारण ही, और क्या है। अगला पार्टी से लिए दिए होंगे, बात हुआ होगा तभी तो हम लोग को नहीं दिए। हम लोग को कोर्ट से ऑर्डर है फिर भी हम लोग को नहीं दिए। तो क्या फायदा हुआ 17 साल केस लड़ने का? वही तो हम लोग को क्या फायदा हुआ, सीओ को फायदा हुआ ना। हम लोग को क्या फायदा हुआ, हम लोग को तो फायदा होने वाला था, लेकिन सीओ को फायदा हुआ ना। वो ले दे के अपना बैठ गए, हम लोग को दिलाए नहीं। तो इतना दिन से हम लोग का ससुर लोग केस लड़े, लेकिन क्या फायदा हुआ हम लोग का। आदिवासी को यही ले के तो लोग डूबते हैं, सीओ सियाही तो लेके डूबते हैं। आदिवासी को कौन लेके डूबता है? जिस दिन दखलदानी था हम लोग का, आज था, हम लोग को दिलाए नहीं। अभी बोले अगला दिन, तो हम लोग मौखिक में ही चल जाए कि लिखित चाहिए हम लोग को, लिखित दे कि किस दिन हम लोग को चाहिए। दिया लिखित? नहीं दिया, मौखिक में चल गए। हमको लिखित बोला है कि देंगे, बोला आइए अंचल में आइए। मतलब अगला पार्टी को समय दे रहे हैं कि जाइए स्टे ऑर्डर लेके आइए। हाँ, बस वही है, उन्हीं का वही है, किया धारा तो उन्हीं का है कि अगला पार्टी को भी मौका दे रहे हैं कि अपने भी तैयार हो जाओ। सकलनाथ आपके ससुर हैं? जी। चलिए, ये उसी रैयत परिवार से आती हैं और देखिए इनके ससुर ने 17 साल, आप समझिए 17 साल कितना बड़ा समय होता है। आज पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग यहाँ पर देखने आए थे कि एक आदिवासी का ज़मीन कैसे बचता है। सही तरीके से अगर न्यायालय से गुहार लगाई जाए, पर न्यायालय का भी यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं रह गया है। न्यायालय को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। अंचल, आप लोग दीदी किसका ज़मीन है जानते हैं? किसका ज़मीन है? हम ही लोग का है। हम ही लोग का है। आप ही लोग का है? हम ही लोग का, मेरा हम लोग ससुर का है। काहे नहीं चला जेसीबी या घूस दे दिया सीओ का, तो कहाँ से चलेगा जेसीबी? घूस लेके भाग गया, जेसीबी कहाँ से चलेगा? सिल नहीं चला। हम लोग का तो यहाँ जो हम लोग का है सब माँ बहन यहाँ तोड़ने के लिए, तो हम लोग तोड़ने दिया। पुलिस बोल दिया कि उधर जाके बैठो। क्या? उधर जाके साइड होके बैठो। कौन बोला? पुलिस। और हम लोग को उधर बैठा दिया। काहे? क्या पता। अच्छा, आपका जमीन है, आपको साइड बैठने बोलता है, और जो लोग अवैध कब्जा किया वो लोग तो 10 बार फोन ला के सीआई को दे रहा है। हाँ, हम लोग को पुलिस बोला गया कि आप लोग साइड होके बैठिए, यहाँ ज़्यादा भीड़ भड़का मत कीजिए, हम लोग अपना काम खुद करेंगे बोल के, और हम लोग को साइड में कर दिया। रैयत को देखिए कहते हैं ज़मीन से दूर होके बैठिए, और जिन्होंने अवैध कब्जा किया है वो 10 बार फोन ला के दे रहे हैं। यहाँ पे सभी ने देखा है क्या देती फोन ला के दे रहे थे कि नहीं? हाँ, तो इसी में मैनेज हो गया और इतना स्लो काम हो गया। यहाँ पर सीआई साहब अगला पार्टी का फोन में सुन रहे, पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें इतना पावर है, जिसने कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर दखल दिहानी का जो ऑर्डर था उसे भी रुकवा दिया। यहाँ पर मजिस्ट्रेट थे, सीआई साहब को ही मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ से नहीं, एसडीओ के तरफ से आएगा, उधर से कोई ऑर्डर आएगा मजिस्ट्रेट के लिए तब। भाई हमने भी बहुत दखल दिहानी के केस देखे हैं। यहाँ पर सीआई साहब एक बात ये भी कह रहे थे कि जो जेसीबी है ना, वो जेसीबी थाना लाता है, थाना के पास कोई जेसीबी नहीं होता, वो भी किसी को यहाँ पर लाने के लिए बुलाता है। जब जेसीबी यहाँ पर आ ही गई है तो क्यों काम नहीं हो रहा? हमने ऐसे दखल दिहानी देखे जहाँ पर रैयत अपने पैसे से जेसीबी लाता है और दखल दिहानी करवाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर कभी जेसीबी का बहाना लगा रहे, कभी मजिस्ट्रेट का बहाना लगा रहे, और एक के बाद एक लोगों का फ़ोन आता है और सीआई साहब कहते हैं अब चलो यहाँ से दूसरी डेट निकालेंगे, फिर से हम आवेदन देंगे, एक डेट निकलेगा उसके बाद दखल दिहानी करेंगे। तब तक अगला पार्टी स्टे ऑर्डर लेकर आ जाएगा और इन आंकड़ों में दखल दिहानी नहीं होने के आंकड़े में एक गिनती और बढ़ेगी कि और मांझी इलाका का, हैदर नगर का ये जो कोयलारी
इलाका है उसमें आज एक दखल दिहानी नहीं हो पाई है। इसी वजह से देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीन वापसी नहीं हो रही है और लूट तो रोज़ हो रहा है। और यहाँ पर देखिए केस चलते चलते में कितना काम हो गया। इधर दिखाइएगा एलेक्स, सामने से काला गेट जो हमने दिखाया था वहाँ से शुरू होता हुआ यह ज़मीन है। इधर दिखाइएगा, ये सीधे जो आपको दीवार, लंबा दीवार दिख रहा है, ये दीवार जहाँ पर अंत होती है ये भी इस अवैध कब्जा में आता है। इस तरफ का देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये भी अवैध कब्जा में है। यहाँ से आखिरी पोल जो आपको नज़र आ रहा होगा, आखिरी पोल, वहाँ तक 1 एकड़ 17 डिसमिल है। बावजूद आज पुलिस नाकाम रही, आज अंचल नाकाम रही एक आदिवासी रैयत को दखल दिहानी दिलाने में। वो आदिवासी रैयत सकलनाथ मुंडा जी, जिन्होंने 17 साल कोर्ट में केस लड़ा और देखिए जीत, ये जो कागज़ है ना, ये जीत दखल दिहानी का है। कोई आज इसका मतलब नहीं रह गया। जो लोग कहते हैं ना कि हम कोर्ट से जाकर जीत लेंगे अपनी ज़मीन, तो देख लीजिए जीतने के बाद भी कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत मैनेज का काम होता है। इतना फ़ोन आएगा ना कि सीओ काम ही नहीं करेंगे, ना अंचल अधिकारी काम करेंगे, ना सीआई साहब काम करेंगे। चलिए देखते हैं अगला डेट कब निकलता है, कब यहाँ पे जेसीबी चलती है। पूरी अपडेट हम आपको देंगे और नहीं चलेगी तब भी आपको बताएंगे। चलिए जो आ रहे हैं, अंचल अधिकारी के आदेश के अनुसार आज हम लोगों ने SCR वाद संख्या जो था इसमें कोयलारी मौजा का, इसमें दखल दिहानी के लिए यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने ज़मीन को पूरा चिन्हित कर लिया है। और चूँकि ज़िला से हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और बुलडोजर की मांग किया गया था, वहाँ से उपलब्ध नहीं हो पाया था किसी कारण से, तभी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। बाद में फिर जैसे ही उपलब्ध होगा आगे की कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे नहीं लग रहा है कि आप लोग समय दे रहे हैं अगला पार्टी को? नहीं, या आप जाइए ऊपर? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। जैसे ही मजिस्ट्रेट और बुलडोजर की व्यवस्था होगी हम लोग तुरंत अगले कार्रवाई करेंगे। आप कौन हुए? हम प्रभारी अंचल निरीक्षक रंजीत कुमार।